जय जन जय गण जय मन के साथ सिद्धांत प्रणाम। आप देख रहे हैं कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम। लेटेस्ट एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के साथ मैं अर्चना महतो। खबर वो नहीं जो आप डेली टीवी पर देखते हैं, खबर वह है जो सिद्धांत संग्राम मीडिया ग्रुप दिखाता है। न पक्ष की न्यूज़ न विपक्ष की न्यूज़, सिर्फ निष्पक्ष न्यूज़ के साथ सिद्धांत संग्राम मीडिया ग्रुप। आज सिद्धांत संग्राम की टीम है क्राउन प्लाजा रोहिणी में, जहां हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान संकल्प के विश्वगुरु भारत ट्रैक पर अग्रसर उड़ान संस्था की आरंभ हो चुकी ऐतिहासिक महत्व की हिंदू सनातन संस्कृति की चेतना के साथ। देखिए यह खास रिपोर्ट पत्रकार विजय विद्रोही के साथ। जी हाँ, मैं आपके साथ हर पल हर क्षण विजय विद्रोही। वो कलम जो सचमुच में भारत को बनाएगा विश्वगुरु, वो कलम जो कला, साहित्य और संस्कृति को परिपुष्ट करने के साथ एक गिलहरी की भूमिका के साथ आज क्राउन प्लाजा रोहिणी में वो चेतना की उड़ान जो सचमुच में आरंभ हो चुकी है। एक बदलता हुआ भारत, एक नया संकल्प जो भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान संकल्प के बसंती चोला गाकर जो फांसी पर झूल गया, उसके पथ की धूल उठा लो, उसके पथ की धूल उठा लो, माथे का श्रृंगार करो। हे भारत माँ, हे भारत माँ, कोख धरो, फिर भगत सिंह तैयार करो, भगत सिंह तैयार करो। इस बात को समझेंगे, इस मर्म को समझेंगे कि नव संवत्सर क्या है, नव वर्ष क्या है, हमारी सनातन संस्कृति क्या है, एक दिन सबको जानना ही है। ये अलग बात है कि हम उन लोगों तक अभी पहुंच नहीं पाए। एक दिन देखना, ये एक होटल के हॉल में हो रहा कार्यक्रम, कभी रामलीला मैदान में होगा ये उड़ान का कार्यक्रम। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। धीरे 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 धीरे। हाँ योगी जी, एक सवाल मेरा है, फर्स्ट और लास्ट। उड़ान की जो ये प्रारंभिकता है, क्या लग रहा है कि आपके जैसे जो लोग कहते हैं जब जागा तभी सवेरा, क्या उस तरह का शंखनाद है? किसी भी कार्य को करने के लिए पहला कदम उठाना बहुत ज़रूरी होता है, और पहला कदम उठाने के बाद जो सफ़र तय होता है उसमें एक दिन मंजिल मिल जाती है, एक दिन छत आ जाती है। मैं सोचता हूँ अभी इसका उत्कर्ष बाकी है। अभी आप देखते जाइए, बहुत सारी अभी यात्रा बाकी है, अभी तो शुरुआत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से 4 पंक्तियाँ आपके माध्यम से तमाम देशवासियों को क्या संदेश रहेगा पंक्तियों के माध्यम से? मैं ये कहूँगा कि फिर से निर्मल कर सकते हो तुम गंगा के धारों को, फिर दावानल कर सकते हो दहक रहे अंगारों को, फिर हुंकार बना सकते हो इनकलाब के नारों को, और तुम मुट्ठी में कर सकते हो सूर्यकांत सितारों को। तुम चाहो तो कतरा कतरा रत्नाकर हो सकता है। क्या नहीं हो सकता अगर युवा पीढ़ी ठान ले। संकल्प ठानने की जरूरत होती है, केवल ठान लिया तो सब कुछ संभव है। सबसे पहले संकल्प ही करना होता है। तुम चाहो तो कतरा कतरा रत्नाकर हो सकता है, तुम चाहो तो कंकर कंकर शिव शंकर हो सकता है, तुम चाहो तो राम राज्य का दौर शुरू हो सकता है, और तुम चाहो तो भारत फिर से विश्व गुरु हो सकता है। मैं मेरे बाबा शाम खाटू नरेश है, दुनिया में उनका नाम है, और कलयुग के वो अवतार हैं, भगवान है। एक उनकी सेवा करने के लिए और दूसरा हिंदुत्व की सेवा, भगवत की सेवा करने के लिए मैंने जन्म लिया। ये मैं सदैव करता हूँ। कुछ लाइन हो जाए, आपने सुना तो दिया वहाँ, लेकिन कुछ लाइन अभी चैनल पे मिल रहा है। बिल्कुल, मैंने जैसा बताया कि मैं राजस्थान की धरती से आता हूँ, और राजस्थान की धरती का जो एक अनोखापन है, जो मैं आपको 4 पंक्तियों में बताना चाहता हूँ कि राजस्थान में मेरा क्या खास है। मेरे राजस्थान कि जहाँ दूर दूर तक देखोगे, जहाँ दूर दूर तक देखोगे हिंदुत्व का चोला ओढ़े नजर आते हैं, जहाँ दूर दूर तक देखोगे हिंदुत्व का चोला ओढ़े नजर आते हैं, वहीं आता अकबर और बाबर के नामो निशान, वहाँ हर चौराहे पे महाराणा प्रताप के घोड़े नजर आते हैं। ये मेरे राजस्थान की क्या बात है। मेट्रो ऐड को फर्श से अर्श पर पहुंचाने वाले और दिल्ली एनसीआर के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप द्विवेदी ने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी की बातों को रेखांकित करते हुए कहा कि बुराई में रस लेना बुरी बात नहीं, लेकिन अच्छाइयों को उतना ही रस लेकर उजागर नहीं करना बुरी बात है। आज उड़ान संस्था और चेतना ने मिलकर हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान की धड़कनों को आगे बढ़ाने के लिए एक जो है उत्प्रेरक रूप में काम किया, वो साधुवाद है। हम सबको मिलकर इस मुहिम, इस आंदोलन, इस मिशन को सफल बनाना है। जी देगी, फिर से हमें वो मार्गदर्शन देगी सही राह पे आने के लिए,
जो कि आज हमने प्रण उठाया है मेरी संस्था के सहायता से, उड़ान से, जिसमें हमें एक और संस्था ने हेल्प करी है, चेतना। तो मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके साथ मिलकर हमने ये कार्यक्रम आज आरंभ यहाँ पे करा। और मैं आपके ज़रिए ये लोगों को बोलना चाहूँगा कि ये जो अंग्रेज़ी नववर्ष है, इसको आपको हल्के हल्के में डीएनए में से निकालना पड़ेगा, जिसकी शुरुआत आपको आज से ही करनी पड़ेगी। जी। मतलब इतना अच्छा प्रोग्राम करा भाई ने, और सब लगेगा सर जी, कंसल जी, जितने हो उनसे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इसकी इतने अच्छे उसके साथ में जुड़ी हुई उनकी मेम्बर हूँ मैं। और मतलब एक्चुअल कहूँगी या कहूँगी बहुत बहुत शुक्रिया उनका, ऐसे प्रोग्राम करे और हमें यहाँ बुलाया। इसी बहाने हम सारे एकत्रित हुए और अपने देश के बारे में, अपनी प्रतिमा, अपने भारत माँ के बारे में जानते हैं और हमारी संस्कृति की एक्चुअल में नया वर्ष है क्या, उसके बारे में जान रहे हैं हमारे बच्चे भी और सारे कार्यक्रम में भाग लें। 4 पंक्तियाँ निवेदित करूँगी समस्त नारी जाति नारी शक्ति को कि मैं पटरानी आप लो मंदी, मैं पटरानी आप लो मंदी, बात मेरे सम्मान की, एक पासन में प्रेम भरो है, एक में बहुत स्वाभिमान से है। हमारे भारत के अंदर इस बात की जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है कि हम सभी हिंदू भारतीय और सभी मिलकर के हिंदू नववर्ष को उत्साह के साथ उत्सव के रूप में मनाएं। और उसकी एक श्रृंखला आरंभ के द्वारा जो शुरू की गई है, एक बहुत ही अच्छी शुभ शुरुआत है जो आज हो चुकी है। और मैं विश्वास करता हूँ कि इसी विश्वास के साथ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचेगी, हर हिंदू भाई के पास आवाज़ पहुँचेगी, हर हिंदू बहन माता सभी के पास मेरी आवाज़ पहुँचेगी, तो वो ज़रूर हिंदू नववर्ष को मनाने के लिए अग्रसर रहूँगी। और भारतीय संस्कृति में, भारतीय परिवारों में, समाज के अंदर हिंदू नववर्ष को मनाएंगे, जितना अधिक इसको उत्सव के रूप में मनाएंगे, उतनी अधिक जागरूकता फैलेगी। और आने वाले समय में ये जानकारी पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व तक पहुँचेगी और भारत का नाम एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित होने के लिए अग्रसर है। देश से है प्यार तो हर पल कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए, सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। कि आज से हम सभी भारतीय, सभी हिंदू नववर्ष को एक हर्षोल्लास और उत्साह के साथ हर परिवार में, हर संस्थाओं में, सामाजिक संस्थाओं में, हर मंच पर इस तरीके से जो है उसको आनंदित उत्सव के रूप में मनाएं कि जिससे कि हमारा हिंदू नववर्ष जो कि एक सांस्कृतिक हमारी धरोहर है, जिसको हमने समझा कि हिंदू नववर्ष जब शुरू होता है तो चारों तरफ प्रकृति का भी आशीर्वाद मिलता है, न सर्दी होती है, न अधिक गर्मी होती है, उत्तम वातावरण होता है, चारों तरफ एक हर्षोल्लास और खुशी वाला वातावरण होता है। जी।